कलयुग को स्थान देने लगे महाराज परीक्षित। सुनो तुम्हें कहाँ रहना है कि जिस जगह जुआन की बाजी हो। परीक्षित जी जहाँ पर जुआ खेला जा रहा हो वहां पर रहो। कह रहे तुम्हारे गाँव में तो जुआ ना है, वो तो है जब गमो हो जाता। जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग रहता है, वहां पर जाना मत। कि जिस जगह जुआ की बाजी हो, छोटी कटोरी चलती जिस जगह जुआ खेला जा रहा हो वहां पर रहो। और वहां पर चले जाओ। जिस जगह बंदर भालू एक समान और तैसे ही हमारे चिमटा भैया पानी मंगाए प्याओ ना करो तब तक मुख से निकल गया कि आप तुम सोने में रहो। अब जैसे ही सोने को ना सुनो अब तो करिए वो बहुत खुश बोले महाराज बस हम सोने में रहेंगे, सब में रहेंगे, सोने में भी रहेंगे। सोने में परीक्षित जी सोना जानते हो? सोना कितने प्रकार का होता है? सोना दो प्रकार का होता है, दोनों सोने में कलयुग होता है। पहला सोना कौन सा? जो सब लोग सोते हैं, रात में सोता उस समय भी कलयुग है, कौन से में नहीं है। अगर जो लोग रात 10 बजे सोते हैं, सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, उनमें कोई कलयुग नहीं। और परीक्षित जी जो लोग संध्या में 6 बजे सोए जाता है और सवेरे 10 बजे में सोच रहा तो समझ नहीं लो ऊपर कलयुग है, उनसे बात का बिल्कुल बोला मत तुमसे। इस सोने में कलयुग है। दूसरा सोना कौन सा? दूसरा सोना माताओं बहनों को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है।
कच्ची भैया उन्हें सोना ला के दे बस बहुत खुश। जिस सोने के आभूषण बनते हैं उस सोने में भी कलयुग है, जो माताओं बहनों को बहुत प्रिय है। और परीक्षा जी इतना प्रिय, किसी ने कहा है भूसा बिकाए हमें लाए दे लटकन, बोले भूसा बिकाए हमें लाए दे लटकन। ये बोले पागल हो गई का, इन कोई भूसा है, जब भूसा बिकवा दिया तो बैल का खाए। बोले बैलों बिकाए हमें लाए दे लटकन। जब बैल बिक गए तो खेती कैसे हो गया? बोले खेतियों के जाए हमें लाए दे लटकन। ये बोले जब खेती बिक गए तो हम का खाए? बोले तुम भी किया हमें लाए दे लटकन। दोनों सोने में कलयुग। आभूषण वाला सोना जो मेहनत से खरीद कर पहना जाए उसमें कोई कलयुग नहीं, और जो सोना चोरी बेईमानी से पैदा करके पहना जाए उसमें कलयुग का वास है। अगर चोरी का सोना आप लोग पहनते हो तो उसमें कलयुग होता, आता तो कम उससे कई गुना ज्यादा लेकर चला जाता है, कंगाल कर देता। कभी भी चोरी बेईमानी का सोना नहीं पहनना चाहिए। कलयुग बोला बारा ठीक है, हम नहीं परीक्षक तो लौट आए, कलयुग पीछे पीछे आया तो महाराज परीक्षक के आंगन में एक मुकुट रखा हुआ था। वो मुकुट चोरी का था, भीम ने जरासंध से जबरदस्ती छीना था चढ़ाई करके। तो उस पर कलयुग का वास हुआ। परीक्षक ने जैसे उस मुकुट को पहना, कलयुग हंसने लगा, बोला महाराज बस सोएगो का खूब हमें बंधन में बांधो, वहां तुम्हें नचाएंगे। एकदम मोड़ो और मुकुट पे बैठे। अब शरीर तो परीक्षक का, मगर रिमोट कलयुग के पास आएगो। बोले महाराज परीक्षक, बोले हाँ। बोले चलो पानी पियो। अब भी गिलास उठा पानी पिया। बोले राम ने खाना और खाना खा लगे। बोले चलो मैं चलो। पूरे दिन परीक्षक कलयुग को नचाने लगा। एक दिन परीक्षक से कलयुग बोला चलो आज शिकार करने चले। अब परीक्षक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए गई। रास्ते में परीक्षक के शरीर में गर्मी बढ़ा दी। कलयुग ने अब शिकार तो भूल गए परीक्षक जी, शिकार भूल गए। अब पानी की तलाश करने लगे, पानी मिल जाए तो एक लोमस ऋषि के आश्रम में घुस गए, जहाँ पर लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो लोमस ऋषि आंखें बंद करके समाधि लगाए थे। परीक्षक जैसे ही घुसे तो उन्होंने देखा ये साधु बड़ा घमंडी मालूम पड़ रहा है। बताओ इसे ये नहीं मालूम कि हमारे राजा आए हैं और इसने हमें देख के आंखें बंद कर ली। इसने हमारा अपमान कर दिया, हम इसका अपमान करेगा। एक मरा हुआ सर्प पास में पड़ा था, उस सर्प को उठाया और लोमस ऋषि के गर्दन में डाल के चले आए। ये सोचना श्रृंगी रामपुर में, जो अपने पास में श्रृंगी रामपुर है, इस श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि रहते थे गंगा के किनारे, जो आज भी कुटी बनी हुई है। श्रृंगी ऋषि वहां पर स्नान कर रहे थे गंगा में। तब तक कुछ संतों ने आकर बताया, बोले महाराज तुम यहाँ पर स्नान कर रहे हो, तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। बोले किसने किया? बोले राजा परीक्षक ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। वहीं पर महाराज श्रृंगी ऋषि ने उंगली में जल लिया और जल लेकर परीक्षक को श्राप दे दिया, और अब आगे तूने आज हमारे पिता का अपमान किया, मगर जब श्राप देते हैं जो तूने मरा हुआ तक्षक हमारे पिता के गर्दन में डाला, आज से 7वें दिन ये तक्षक जिंदा हो जाएगा और तुझे कस लेगा, तुम नरक में जाओगे, स्वर्ग तुम्हारे नसीब नहीं होगा। ये श्राप दे दिया। जैसे ही परीक्षक ने मुकुट उतार कर जमीन पर रखा, हाय पाप पाप चिल्लाने लगे, ये हमने क्या कर दिया। तब तक कुछ संतों ने आकर बताया, बोले महाराज तुम यहाँ पर सो रहे हो, तुम्हें श्राप लग चुका है, 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर मुक्ति का मार्ग तुम्हें कोई अपनाना चाहते हो तो अपना लो। उन संतों ने जवाब दिया, सुनो महाराज, मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा करना।
परीक्षा जी भजन करना पड़ेगा, बिना भजन के पार नहीं होगा। सबसे पहला भजन है संगत। भजन ये नहीं कि माला जपल लगो, सबसे पहला भजन है संगत। अगर आप अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छे बन जाओगे। अगर आप 4 दिन किसी बुरे आदमी के पास बैठोगे तो एक ना एक दिन तुम भी बुरे बन जाओगे। चाहे बिल्कुल परीक्षा की शराब मत पियो, 1 महीना तक शराबी आदमी से दोस्ती कर लो तो विश्वास से कहते हैं एक ना एक दिन शराब जरूर तुम भी पीने लगोगे। संतों ने बताया महाराज अगर तुम उद्धार करना चाहते हो अपना तो भगवान के शरण में पहुंच जाओ, नहीं तो तुम नरक में जाओगे, ये श्राप तुम्हें लगा हुआ है। महाराज परीक्षित पागल हो गए, मुकुट उतार कर अपने पुत्र जनमेजय के सर पे रख लिया, बेटा आज से हस्तिनापुर के राजा तुम हो और हम जा रहे हैं अब भगवान के शरण में। हर एक संतों से जाकर पूछा मगर किसी ने भी उनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं बताया। अंत में पहुंच गए वहीं पर नीमसार में, जो आज सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में विराजमान है, नेमिसारण जो नीमसार के नाम से जाना जाता है। उस नीमसार में व्यास भगवान के आश्रम में जाकर महाराज परीक्षित बेहोश होकर गिर पड़े। व्यास भगवान ने उठाया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, थोड़ा जल पिलाया। जब जल पिलाया परीक्षित रोने लगे, बोले महाराज हमने एक सत्य का अपमान कर दिया, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। व्यास भगवान ने भी अपना सर झुका लिया, बोले बेटा इसका कोई इलाज नहीं है, अब तुम्हें नरक भोगना ही पड़ेगा। तब तक श्री सुखदेव जी का पदार्पण हो गया। सुखदेव ने महाराज परीक्षित से पूछा, क्या हुआ, तुम उद्धार के लिए रो रहे हो, तो हम तुम्हारा उद्धार कराएंगे। अरे तुम्हारे जीवन में 7 दिन तो बहुत हैं, अगर हमें एक घड़ी मिल जाए तो एक घड़ी में भी हम इंसान को स्वर्ग में पहुंचा सकते। एक घड़ी परीक्षित जी अभी घड़ी जानता है, जो बांधने वाली घड़ी थोड़ा है, घड़ी एक घड़ी 24 मिनट की होती है। इतनी बड़ी बात कह दी, भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति होती है, कितना भी अधर्मी नीच हो, एक घड़ी में हर एक इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित बोले महाराज फिर हमें क्या करना पड़ेगा। बोले आपको श्रीमद् भागवत कथा सुननी पड़ेगी। बोले श्रीमद् भागवत क्या है। बोले श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है, अगर कितने भी पापी इंसान को सुना तो 7वें दिन हर एक पापी का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं, बता दो। श्रीमद् भागवत कथा का विद्वानों ने अर्थ क्या बताया। ये 7 शब्दों से मिलकर बना है श्रीमद् भागवत।
पहला शब्द इसमें आया श्री। श्री किसे कहते हैं? श्री कहते हैं धन को, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, धन दौलत से श्री कहते हैं। दूसरा शब्द आया मद। मद कहते हैं परीक्षित जी अहंकार को, घमंड को, क्रोध को। अगला शब्द आया भागवत। भाया भा कहते हैं भक्ति को, फिर आया का कहते हैं ज्ञान को, फिर आया हुआ कहते हैं वैराग्य को, और इसमें अंतिम शब्द आया ता कहते हैं तत्व पार कर। सब शब्दों का अर्थ अगर मिलाया जाए तो अर्थ बनता है श्री, यानी जो अपनी धन का घमंड नहीं करता, जो अपने धन का अहंकार नहीं करता, उसे भा से भक्ति हो जाती है, और जिससे भक्ति हो जाती है उससे ज्ञान से ज्ञान हो जाता है। और परीक्षित जी जिसे भक्ति ज्ञान आ जाता है तो उसे दुनिया की हकीकत मालूम पड़ जाती है कि यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, ये सब रिश्ते नाते झूठे हैं, अंत समय में कोई साथ नहीं देगा, तो उसे वहां से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। और जिनके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही आ जाए तो उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में लीन हो जाता है, हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त उद्धार हो जाता है। जवाब दिया भागवत कथा सुनो। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, एक बार भोले बाबा मैया सती को लेकर कुंभ आश्रम में जा रहे थे, मगर रास्ते में बहुत बड़ी उनके जीवन में घटना घट गई। जिस समय जा रहे थे उस समय त्रेता युग चल रहा था, भगवान राम सीता की खोज कर रहे थे, मगर तब तक भोले बाबा ने देखा भगवान राम जा रहे हैं, दोनों हाथ जोड़े प्रणाम कर लिया। ये बात सती को अच्छी नहीं। सती ने विचार किया कि हम, और परीक्षित जी सती ये जानती थी कि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी देवी है तो हम हैं, अगर कोई सबसे बड़ा देवता है तो हमारे भोले बाबा है। अगर आज जरा जरा से बच्चों को प्रणाम करते देखा तो सती चक्कर में पड़ेगा। भोले बाबा जवाब दिया, भोले बाबा जरा जरा से बच्चों को तुम प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा बोले मैया सती तुम्हें मालूम है कि जरा जरा से बच्चे नहीं है, ये भगवान राम है, राम। सती हंसन लगी, बोले महाराज राम देव इतनी झूठ मत बोलो बोलो जो कोई सुन ना सके। बोले मतलब बोले जरा जरा से राम, राम तो भगवान अंतर्यामी है, फिर से रोई काय को रही है। भोले बाबा बोले सती तुम्हें मालूम नहीं ये नर लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, और इनकी पत्नी सीता इनसे खोई गई। जवाब दिया सीता खोई गई। बोले फिर बोले उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, तब रो रही है। सती हंसने लगी, बोले महाराज अब तो तुम्हारी यार झूठ पकड़ेगी। बोले क्यों? बोले जब ये भगवान है तो ये अपनी शक्ति से क्यों नहीं जान लेते सीता कहाँ है? बच्चा बच्चा को मालूम है सीता को रावण ले गया, और फिर इन्हें क्यों नहीं मालूम? जवाब दिया सुनो भगवान, तुम्हारी बात से तस्वीर हो जाता है। अरे मेरे भोला
आए जाते तुझे आज कल की माता मैंने काम नहीं। जब भगवान की पत्नी नहीं मान रही बात फिर आज कल तुझे बताया मैंने बहुत सीधी सादी बेचारी काम नहीं। सती ने बात नहीं मानी। यहाँ पर एक प्रमाण भी मिलता है जो माताएं बहनें अपने पति की बात नहीं मानती हैं उनका पतन हो जाता है जैसे सती का हो गया। अगर सती भोले बाबा की बात मान लेती तो सती का पतन नहीं होता। बिटिया शांत हो जाओ लली, कोई तो पन्नी लाओ है परेशान धंधा केला है, कोई गिलास लाओ, कोई गलती ना। जब हम छोटे थे हम गिलास ले जाते थे। एक गिलासिया हमने मंगाई नहीं थी चन्ना मिट्टी केला जे में दलाइया थे जब कटो तो आगे कर देते जो छा करते जैसे ही ले लेते पीछे मुकर के पी ले फिर बेईमानी कर लेते हमें नहीं ना आओ कहते सबल है। और लैया के लिए जो प्रसाद मिलता ना दबा के लिए हमारे जिनको भी धोरा तो वो लैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए शंकर भगवान की। सती ने बात नहीं मानी तो सती ने परीक्षा करी। राम बन के भगवान राम के आगे परीक्षा करी। सीता बन के चली गई और राम के आगे खड़ी हुई मगर राम समझ गए सती है। नजर बचाएंगे दूसरी रास्ता पे चलने लगे मगर सती फिर से सीता बन के खड़ी हुई। तो राम ने सती का घमंड दूर किया। अपनी शक्ति से हजारों राम हजारों लक्ष्मण हजारों सीता बना दी। 33 कोटि देवताओं का आह्वान कर दिया भगवान। सती समझ गए इसका मतलब भोले बाबा सही कहते हैं साक्षात भगवान है। सती लौट आई। भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, बोले जा सती तुमने आज हमारी मैया का रूप रखा है तो आज से तुम हमारी पत्नी नहीं बल्कि माँ हो। ये संकल्प कर लिया। कथा सुनना भूल गए, कहीं से वापस लौट गए। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने समाधि लगाई। जब समाधि लगाई 87,000 सालों के बाद समाधि खोली। अगर सती को मैया ही का तब तक आकाश मार्ग में विमान जा रहे थे। विमान देखकर जैसे ऊपर तरह तरह के रंग बिरंगे विमान देखे सती ने भोले बाबा से सवाल कर दिया, भोले बाबा जी बताओ ये आज इतने अच्छे अच्छे विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने जवाब दिया, सती तुम्हें मालूम नहीं ये विमान सब तुम्हारे पिता के यहाँ पर जा रहे तुम्हारे मायके। सती बेचारी उदास हुई, बोले हमारे पिता के यहाँ कहाँ हुई? भोले बाबा ने जवाब दिया तुम्हारे पिता ने यहाँ पर यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती बोली भोले बाबा फिर हम लोग क्यों नहीं जा रहे? बोले तुम्हें मालूम नहीं हमें तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। अब सती जिद करी, भोले बाबा देखो अब तो भाभी एक लड़की है, लड़की को तो बगैर बुलाए चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने समझाया देखो बगैर बुलाने से जाना उचित नहीं होता, मत जाओ। मगर सती जिद करेगी। बात को मेरी माना पिया, माना पिया बाबुल के घर पिया। जवाब दिया देखो भोले बाबा हमारी बात मान लो न पछतायो पछतायो। बात को मेरी खाना पिया, खाना पिया बाबुल के खाना पिया।
सबसे पहले पैर उठाएंगे। अगर बाबू सदा हमारे कोइया में पूछे तो उन्हें निकले के फांसी लगानी है, तुम्हारे घर में जिंदा ना आए। जवाब दिया हमें हमारे पिता के हमें पहुंचा दो।